इनकलाब साथियों, आज आज के समय में जाति और वर्ग का जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। इस पर सवाल जवाब भी बहुत पहले से ही होते आ रहा है और आज भी होते आ रहा है। जाति या वर्ग संघर्ष का मुख्य जो समाज का मुख्य विरोधाभास क्या होगा, जाति होगा या वर्ग होगा। इस पर जो मैं थोड़ी अपनी बात बहुत संक्षिप्त में रखना चाहूँगा। कार्ल मार्क्स के अनुसार जो वर्ग है वो जन्म से तय नहीं होता है। वर्ग का निर्धारण जो प्रोडक्शन उत्पादन का जो संसाधन है उससे मनुष्य का रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, उससे तय होता है कि वर्ग क्या है। जैसे फैक्ट्री का जो मालिक है, फैक्ट्री एक उत्पादन का संसाधन हो गया, उससे एक संबंध जो मनुष्य का है वो मालिक का है, वो पूंजीपति वर्ग में आ जाए। इसी फैक्ट्री में जो मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं लोग, उनका जो संबंध है वो मजदूर का है, इसलिए वो मजदूर वर्ग। वैसे ही जमींदार है, छोटे किसान हैं, भूमिहीन लोग हैं, तो वर्ग का निर्धारण जो होता है वो आर्थिक आधार पर होता है। उत्पादन का आर्थिक आधार क्या है, उससे संबंध क्या है, उत्पादन के संसाधनों से मनुष्य का जो संबंध होता है उसी आधार पर वर्ग तय होता है। अब जो जाति है, जाति का जो आधार है वो आर्थिक आधार फिलहाल आज नहीं है, और आज तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि जाति का जो निर्धारण होता है वो जन्म से होता है, सामाजिक दर्जे से होता है, परंपरागत पेशों से होता है, सांस्कृतिक शादी विवाह से होता है। हाँ, और वो बहुत लोगों का सवाल होता है कि जाति और वर्ग कई मायनों में कई जगह पर एक समान दिख सकता है, वो दिखता है, लेकिन इसको पूरी तरह से हम लोग एक नहीं मान लेंगे, मिलता जुलता है। जैसे कि हम लोग कहीं गांव में जाएंगे, कई जगह हम लोग देखते हैं कि किसी खास जाति के लोग वहाँ मजदूरी करते हैं, किसी खास जाति के लोग वहाँ पूजा करते हैं, किसी खास जाति के लोग वहाँ बड़े बड़े संसाधनों पर कब्जा बनाए बैठे हुए हैं। ये दिख सकता है, ये कई मायनों में ये है, लेकिन आज के जो समय में है, आज हम लोग देख रहे हैं, ये बहुत ही इसका जो स्वरूप आज से 40-50 साल पहले की तुलना में अगर देखें तो आज बहुत कुछ बदल चुका है। आज हम लोग ये देख रहे हैं कि आज जो पूंजीवादी व्यवस्था है जो आज बढ़ रहा है लगातार देश में हमारे, उस व्यवस्था में हम लोग ये देखते हैं कि आज ब्राह्मण भी मजदूर हो सकता है, एक यादव भी पूंजीपति, उद्योगपति, जमींदार हो सकता है, एक दलित भी करोड़पति हो सकता है, एक राजपूत भी रिक्शा चालक हो सकता है। तो आज जाति और वर्ग की जो स्थिति है कुछ इस तरह की है। तो अब सवाल ये बनता है, क्या जो जाति उत्पीड़न है जो हम लोग गाँव में देखते हैं और जो वर्ग के आधार पर जो शोषण हो रहा है जो हम लोग देखते हैं, तो क्या इनमें से सिर्फ एक को लेना चाहिए और एक को छोड़ देना चाहिए? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। लेनिन ने बार बार उनके लेखों में ये हम लोग देखते हैं कि हर तरह के अन्याय के खिलाफ लड़ना है, हर तरह के शोषण के खिलाफ लड़ना है, लेकिन मुख्य कौन होगा वो अलग बात है। तो हमारा जो रणनीति होगा, हमारा जो काम होगा वो वर्ग के आधार पर होगा, लेकिन जाति को हम नकार नहीं दे रहे हैं, और इसका जो शोषण हो रहा है इसको लेकर के उसको भी हम नकार नहीं दे रहे हैं। अगर वर्ग के आधार पर हम लोग काम करके आगे बढ़ना चाहें तो जाति, अगर मान लीजिए कि सबको हम लोग जॉब रोजगार हर कुछ दे दिए, लेकिन जाति स्थिति अगर बनी रहती है तो आदमी उच्च दर्जा शिक्षा पा करके भी, हर उच्च सामाजिक संस्थानों पर जा करके भी जाति के हिसाब से वो नीचे रह जाएगा और वो अपमानित हो जाएगा। अगर हम लोग जाति को अगर हल करते हैं और वर्ग को छोड़ देते हैं तो भी गरीबी और अमीरी का जो सिचुएशन शोषण बना रहेगा। इस हिसाब से हमें मिला जुला करके ये करना चाहिए कि किसी भी तरह का जो शोषण के खिलाफ, जो अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई है, हमें उसका साथ देना चाहिए, उसमें हमें जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, उसे इनकार नहीं करना चाहिए, उसे हम लोग नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारी जो प्रमुख जो क्रांतिकारी धारा है समाज का, जो हम मानते हैं, जो हमारा कम्युनिज्म के सिद्धांत के हिसाब से जो हमारा वर्ग संघर्ष को जो हम लोग देख रहे हैं वो हमारा प्रमुख हो सकता है, लेकिन जाति को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए, आज के समय अगर देखा जाए तो आज से 40-50 साल पहले और आज की जो तुलना समाज में हम लोग देखते हैं जाति व्यवस्था की, तो बहुत ही ये इसकी जो आर्थिक आधार है वो तो कमज़ोर हो चुका है, सिर्फ नाम का रह चुका है। आज दलित भी करोड़पति बन रहे हैं, आज जो पिछड़े समाज के लोग हैं वो भी सरकारी संस्थानों पर बैठे हुए हैं,
चुनाव जीत रहे हैं, ब्राह्मण भी आज गरीब हो रहा है, ब्राह्मण भी आज मजदूर बन रहा है, राजपूत भी आज रिक्शा चालक हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस तरह से देश में त्राहिमाम बचा हुआ है मजदूरी को लेकर के, जिस तरह से देश में किसानों के ऊपर जो आर्थिक संकट मंडरा रहा है, कर्ज के बोझ तले वो दबते जा रहे हैं, अनाज कोई सही दाम पर खरीदने वाला नहीं है, लागत बढ़ती जा रही है, तेल और गैस की जो बढ़ती दाम है इसका जो प्रभाव बढ़ते जा रहा है, उस हिसाब से आज सबसे ज़्यादा अगर समाज में मुख्य विरोधाभास है तो किसानों और मजदूरों की जो लड़ाई है वो पहले भी था और आज भी है। हाँ, कुछ समय पहले अगर देखा जाए तो वो उसमें असमंजस वाली बातें आ सकती थी जाति को लेकर के, लेकिन आज वो जाति का आधार कोई आर्थिक आधार नहीं रह गया है, वो सामाजिक आधार है। जाति कोई वस्तु नहीं है, कोई सामान नहीं है कि आप किसी के मन से निकाल करके उसको फेंक देंगे आप। जाति एक विचार है और विचार को हम लोग खत्म नहीं कर सकते किसी के अंदर से। हम लोग जाति को, जो जाति का जो विचार है, जो जातिवाद का जो विचार है, हम लोग इसे किसी और विचार से हम लोग बदल सकते हैं और जो हमें करना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जाति के जगह पर हम लोग समाज में वर्ग का जो चेतना है, जो मजदूरों, जो लोगों के बीच है, जाति के जगह पर हम लोग वर्ग चेतना अगर उनके अंदर विकसित करते हैं तो कई मामलों में हम लोग ये देखेंगे कि जातिवाद कम होता नजर आएगा और वर्ग चेतना जो है मजदूरों और किसानों के बीच में बढ़ते जाएगा, जिससे मजदूरों किसानों की जो लड़ाई है उसमें उन्हें बहुत बढ़त मिलेगी। इस हिसाब से हमें ये तय करना होगा, हमें ये देखना होगा कि हम जहाँ भी जाएं हर लोग को वर्ग से जुड़े। अगर कहीं घटना हो रहा है तो ये नहीं कहें कि वो कुर्मी जाति से, एक फलाना जाति से एक्सीडेंट हो गया है। हम लोग वहाँ ये कहें कि वो मजदूर का बेटा था, वो उसका एक्सीडेंट हो गया। एक मजदूर का बेटा है जिसके साथ धोखाधड़ी हुआ, एक किसान का बेटा हुआ है जिसके साथ पुलिस ने अन्याय किया, जिसके साथ गुंडों ने अन्याय किया। तो ऐसे अगर हम लोग इस तरह का बात अगर हम लोग समाज में प्रचलित करते हैं तो जाति के जगह पर, जो जाति का विचार लोगों को मन में जो बना हुआ है उसके जगह पर वर्ग का विचार आएगा और धीरे धीरे जाति का जो विचार है वो विलुप्त होगा, पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा। पूरी तरफ से उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है फिलहाल। वो उसका जो सामाजिक कंडीशन जो हम लोग बनाएंगे अगर उस तरह का, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। जाति भी ख़त्म हो सकता है और वर्ग भी ख़त्म होगा, लेकिन अचानक से इसे ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। और ये तो बहुत ही बेतुका बात होगा कि पहले जाति ख़त्म करेंगे फिर वर्ग संघर्ष की लड़ाई होगा, या फिर पहले वर्ग संघर्ष की लड़ाई लड़ लेंगे फिर जाति ख़त्म करेंगे। ये नहीं हो सकता है, ये गलत है।